गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा, ऐसा हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अब हम भिन्नों का आगे गुणा, जोड़, घटाना, भाग ये सब सवाल करेंगे। उन सब सवालों को ईजिली करने के लिए हमारे पास जो भिन्न दी गई होगी उसे हमें पहले इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, मतलब समतुल्य करना पड़ेगा, तब हम उन सवालों को ईजिली लगा पाएंगे। इसलिए हमें समतुल्य भिन्न को जानना, पहचानना और बनाना ज़रूरी है। चलिए तो हम करते हैं समतुल्य भिन्न की पहचान। कैसे हम पहचानेंगे? मानिए हमारे पास कुछ भिन्न दी गई है, जैसे है ये 1/3, 2/6, 3/9 और 4/9। ये हमारे पास कुछ भिन्न है। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये सब बराबर है या नहीं? तो पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो 1/3 का चित्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, हम इन सब के बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें बराबर बराबर बनाने हैं। ये है 4 बॉक्स, पहले हमने यहाँ पर 4 बराबर बॉक्स बना लिया। अब हम इसका इसको डिवाइड करेंगे। ये है 1/3, इसका मतलब इस बॉक्स का कितना भाग करना है हमें? 3 भाग करना है। बराबर बराबर 3 भाग कर लिया हमने, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 3 बराबर भाग। ऐसे इसमें हमें 6 भाग करने हैं बराबर। ये हो गए हमारे पास 3 बराबर भाग, फिर हमने इन सब के कर दिए आधे आधे, और तो ये बन गए हमारे 6 बराबर भाग। ऐसे इसमें हमें 9 भाग करने हैं। पहले हमने इसके पहले बराबर बराबर 3 किए, फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ये हो गए हमारे 9 भाग। ऐसे इसके भी हमें पहले 9 भाग करने हैं। ये हो गए हमारे 3। अब ये है 3, 3, 6 और 9, ये हमारे 9 भाग हो गए बराबर बराबर। इसके 3 भाग हो गए, इसके 6, इसके 9 और इसके 9, ये हमारे पास भाग हो गए अलग अलग। अब हमको इसको भिन्न को दिखाना है, ये 1/3 हमें दिखाना है। चलिए कुछ कलर पेन यूज़ करते हैं हम। अब हमें अगर इसको एक भाग दिखाना है, 1/3 का मतलब एक भाग को दिखाना है 3 भाग में से, तो हम इसके एक भाग को लाल कर दिया हमने। ये हमारा हो गया लाल भाग। कितना है हमारा? 1/3। इसमें हमें 2 भाग, इन 6 भाग में से 2 भागों को लाल करना है। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, 2 भाग हमारे लाल हो गए। तो ये हमारा बना 2/6। ऐसे इसमें हमें 3 भाग को करना है, 1, 2 और ये है हमारा 3, 3 भाग हमारे लाल हो गए। तो इसको हम कहेंगे 3/6। ऐसे इसमें हमें 4 भाग को, 9 में से 4 भाग को लाल करना है, 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4। ये हमारा बना 4/9। अब आप ज़रा देखिए कि क्या ये सारे भाग बराबर हैं। देखिए ये है हमारा 1/3, इसी के बराबर में जा रहा है ये 2/6, और इसी के बराबर में ये हमारा 3/6। और लेकिन क्या ये हमारा ज़्यादा बराबर है? ये भाग हमारा ज़्यादा है। ये बराबर, ये 1/3 है फिर भी बराबर है, 2/6 फिर भी उतना ही कलर है, और ये 3/6, 3/9, सॉरी ये 3/9, तो ये भी हमारा बराबर है। और ये हमारा 4/9 है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है, ये हमारा इतना भाग ज़्यादा है। तो इससे आप समझ गए होंगे चित्र से कि ये सारे भिन्न अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये भिन्न तीनों, ये 1/3, 2/6 और 3/9, ये समतुल्य भिन्न हैं। क्योंकि इनका हम कितना भी हिस्सा करें, अगर हमने हिस्सा ज़्यादा किया है तो हमने कलर भी ज़्यादा कर दिया है। तो ये हमारे हो गए आपस में समतुल्य भिन्न। लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा कलर हुआ भाग हुआ है, तो ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1/3, 2/6, 3/9 हमारे समतुल्य भिन्न है, लेकिन 4/9 हमारा समतुल्य भिन्न नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि हम समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, या ये कैसे आगे बनता जाता है। तो हम इसके लिए और आगे देखते हैं। चलिए हम इसी चित्र से समझते हैं कि हम समतुल्य भिन्न को कैसे बनाते हैं। जैसे ये पहले वाले में देखिए, ये है 1/3, इसका ऊपर का भाग मतलब अंश है 1 और नीचे हर है 3। अब ये 2/6 जो इसका समतुल्य है वो कैसे बना? ये 1/3 अगर हमने इसका दुगना किया, दुगना का मतलब 2 से गुना, तो इसका 1 का दुगना मतलब 2 1 कम 2। अगर हमने इसको 2 कर दिया तो हमें इसे भी 2 गुना ही करना होगा। तो 3 का 2 गुना मतलब 3 का 2 से गुना, 3 दूनी 6। समझ रहे हैं आप? अगर हमने ऊपर वाले को 2 से गुना 2 गुना कर दिया तो नीचे वाले को भी हम 2 गुना करेंगे, तब ये इसका समतुल्य होगा। इसमें भी देखिए, अगर हमने इसका, ये 1 था और ये 3 हो गया है, मतलब ये इसका 3 गुना हो गया है।
तिगुना मतलब 3 से गुना, 1 3 3। तो हमें अगर ये 3 गुना हुआ है तो हमें नीचे वाले को यानी हर को भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी 3 का 3 से गुना, 3 त्रिक का 9। अगर ये 3 से हुआ है तो ये भी 3 से ही गुना होगा, तब ये हमारे समतुल्य आएंगे। अब हम इसको देखिए, ये 1 था और ये 4 हो गया, मतलब कि ये हमारा 4 गुना हो गया है। 1 का 4 हो गया है, 1 चौक 4, तो 4 गुना हो गया। तो इसलिए इसे भी 4 गुना होना चाहिए था। तो यहाँ होना चाहिए था 4 तिहाई 12। अगर ये 12 होता तो शायद ये भी समतुल्य, तो ये समतुल्य होता। अगर ये 12 होता तो ये समतुल्य होता, लेकिन ये क्योंकि 9 ही रह गया, ये 4 तो गुना हुआ लेकिन ये नहीं हुआ 4 गुना, इसीलिए ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं है और ये हमारे तीनों समतुल्य भिन्न हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सेब है, ठीक है। हमने इस सेब का 2 भाग किया। एक और ऐसा ही सेब था हमारे पास, 3 जगह हमने सेब ले लिया। इस सेब का मैंने 2 भाग कर दिया। इस सेब में से अगर हमने 1 भाग दे दिया किसी को तो हमारा ये हो गया 1/2 भाग, ठीक है। अब हमें कहा जाता है इतना ही समतुल्य देना है, मतलब अगर हमने इस सेब का 2 भाग करके 1 दिया है तो हम इसका समतुल्य बनाने के लिए इस सेब का दो भाग की जगह हम इसका 2 गुना 4 भाग करेंगे। इस सेब का 4 भाग करेंगे। और अगर हमने इस सेब के भाग को 4 किया है तो हम इस सेब में हिस्सा भी 2 गुना कर देंगे, यानी 1 का 2 से गुना, 2 एकम 2, तो 2 भाग दे देंगे। फिर भी ये आधा हुआ। इधर भी मैंने आधा भाग दिया, इधर भी मैंने आधा भाग दिया, लेकिन ये हो गया हमारा 2/4। अब ऐसे ही इस सेब में आते हैं। इस सेब का अगर मान लीजिए ये 4 था, ये 2 था, ये 4 था, मतलब हमने इसका दुगुना किया। अब हम मान लीजिए इसका 3 गुना करना चाहते हैं, मतलब ये हमारा 2 है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। इस सेब का हमको 6 भाग करना होगा। अगर ये हमारे हो गए 6 भाग इस सेब के। अगर इस सेब का हमें 6 भाग करना है और तो हमें जब हमने इसका 3 गुना कर दिया यानी इसको 6 कर दिया, तो इसको भी हमें 3 गुना करना होगा, यानी 1 तिहाई 3, 3 हिस्सा हम दे देंगे, 1 2 3। तो हमने इसका 1 हिस्सा दिया, इसका 2 दिया, इसका 3 दिया, फिर भी हमने दिया कितना, आधा सेब इसमें, आधा सेब इसमें और आधा सेब इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें समतुल्य भिन्न को कैसे बनाएं। अगर समतुल्य भिन्न में हम ऊपर वाले अंश को बढ़ाते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो बिल्कुल वैसे ही हमें नीचे वाले हर को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, उसी रेशियो में हमारा बढ़ेगा। तो हमारे ये सारे भिन्न आपस में समतुल्य यानी बराबर होंगे। ये हमारे सारे फ्रैक्शन क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे के सवाल में, आगे की वीडियो में बताएंगे आपको इन भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।